नमस्कार बीएलओ साथियों, बीएलओ एप्लीकेशन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आ गया है और वो अपडेट क्या है अभी आपके साथ साझा करेंगे और किस तरह से उसके अंदर काम करना है ये भी देखेंगे। तो साथियों, बीएलओ एप्लीकेशन का अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं तो ठीक है, वैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको मांग लेगा, अपडेट मांग लेगा, या अगर नहीं मांगता है तो आप एप्लीकेशन पे जाके मतलब प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा। जो लेटेस्ट वर्जन है वो V9.04 है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपका मेन इंटरफेस होता है और लास्ट में आपको एसआईआर का कॉलम मिल रहा है। इस एसआईआर के कॉलम में अब तक हमारे पास 6 ऑप्शन अवेलेबल थे। अब 7वां ऑप्शन हमारे पास नया आ गया है। 7वां ऑप्शन क्या आया है साथियों? वो आया है इलेक्टर्स के फोटो संबंधित। ठीक है ना। एक तो ये डिस्क्रिपेंसी है, इसको आप लगातार चेक करते रहे, इसमें नई नई चीजें आती रह रही है ना। क्वालिटी चेक ऑफ इलेक्टर फोटो, इस ऑप्शन पर अगर आप जाएंगे साथियों तो यहाँ पर कुछ सावधानी आपको रखनी है। यहाँ पर आपके सारे इलेक्टर्स शो हो जाएंगे, इलेक्टर का नाम, उसका एपिक नंबर और सीरियल नंबर, है ना। अब इसमें जैसे मैं रेंडमली बता देता हूँ आपको, व्यू डिटेल पर आप क्लिक करेंगे साथियों, तो अगर इस कैंडिडेट ने आपके परिगणना प्रपत्र के अंदर नया फोटो लगा के दिया है और आपने उस फोटो को चढ़ाया है, तो आपको इसके अंदर 2 फोटो देखने को मिलेंगे। एक ओल्ड फोटो है ना, जो लेटेस्ट अभी भी जुड़े हैं उनकी अलग बात है। बाकी एक तो पुराना फोटो आएगा, दूसरा फोटो आएगा जो आपने एसआईआर में चढ़ाया, और तीसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है एक और नया फोटो अपडेट करने का, है ना। यानी कि 3 फोटो हो जाएंगे। देखना कैसे, इस कैंडिडेट के केस में अगर अपन देखें तो इसका एक ही फोटो शो हो रहा है, यानी कि ये पुराना वाला शो हो रहा है, यानी कि एसआईआर के अंदर इसने यहाँ पर फोटो आता, अगर एसआईआर में फोटो दिया होता और चढ़ाया होता तो, या तो इस कैंडिडेट ने एसआईआर में फोटो नहीं दिया या गलती से नहीं चढ़ा, तो ये पुराना वाला उसका फोटो शो हो रहा है। अगर आप यही रखना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करिए और इसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, बस ये हो गया, इसका फोटो चढ़ गया। दूसरा देखते हैं। अब इसमें भी देखो सेम केस आ रहा है, यानी एक ही फोटो दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको ऐसा कैंडिडेट बताता हूं जिसके 2 फोटो हैं। ठीक है, देखिए जैसे अपन इसको रेंडमली चेक कर लेते हैं। ये सब वो कैंडिडेट हैं जिनके सिंगल फोटोज हैं। अब इस कैंडिडेट को अगर अपन देखें तो 2 फोटो इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस सीरियल नंबर 69 के कैंडिडेट को अगर देखें तो ये फोटो जो दिखाई दे रहा है ये उसका पुराना फोटो है जो वोटर लिस्ट में था। ये फोटो वो है जो इसने अभी एसआईआर के दौरान सबमिट किया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है साथियों, या तो हम इसका पुराना फोटो ही रख सकते हैं, दूसरा हम इसका एसआईआर में जो इसने फोटो दिया वो लगा सकते हैं, तीसरा अगर इससे भी लेटेस्ट फोटो आपके पास अवेलेबल है तो वो लगा दो। तो निश्चित सी बात है, पुराने वाला को कौन रखेगा? अपन एसआईआर वाले फोटो को अपडेट कर रहे हैं, ये एसआईआर वाले फोटो को हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। जिसका भी फोटो आप वही रखना चाहे रख सकते हैं, सेकंड वाला चूज कर सकते हैं, या कोई नया भी चढ़ाना चाहे तो चढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर कोई ऐसा कैंडिडेट देखते हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि इस कैंडिडेट का ये फोटो ठीक नहीं आ रहा है और मैं बिल्कुल नया चढ़ाना चाह रहा हूं, तो यहाँ पर सावधानी रखने की बात यह है कि देखो, यहां पर आप क्लिक करेंगे और फोटो चढ़ाएंगे तो ठीक है। अगर आप, एक सेकेंड, जी मैं आपसे ये बता रहा था कि अगर आपको लगता है कि ये फोटो बहुत पुराना है, मुझे नया फोटो, अगर इलेक्टर आपके पास अवेलेबल है, वो नया फोटो आपको भेज सकता है, तो ऐसी कंडीशन में अपलोड न्यू फोटो पे क्लिक करना है। लेकिन सावधानी यहाँ ये रखनी है, जैसे अपलोड और क्लिक फोटो, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास में ऑप्शन मिलेगा, एक तो फ्रंट कैमरा का, एक बैक कैमरा का। दिक्कत क्या है, जैसे इस पर जैसे बैक कैमरा कर लिया और बैक कैमरा ये चल गया है, अब जैसे ही यहाँ पर कोई फेस डिटेक्ट होगा और अपन चढ़ाएंगे, उसके बाद हमारे पास कंफर्मेशन का कोई मैसेज नहीं आएगा, डायरेक्टली फोटो चढ़ जाएगा। यानी कि मैं कह रहा हूं कि बहुत सोच समझ के अगर आप नया फोटो अपलोड कर रहे हैं तो वास्तव में उस कैंडिडेट का फोटो उसके सामने जाके करना। मेरे से अभी गलती हो गई, फर्स्ट वाली जो एंट्री थी, फ्रंट कैमरा खुल गया और गलती से मेरा खुद का फोटो एक लेडी वोटर की जगह पे चढ़ गया। अब उसको मुझे ठीक करवाना पड़ेगा, उसकी क्या प्रक्रिया आगे पता करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी गलती आप लोग मत करना। ठीक है, इसलिए मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ। तो ये तरीका रहेगा, इस तरीके से आपके रिकॉर्ड्स यहाँ से कम पड़ते जाएंगे। ठीक है, आपके रिकॉर्ड यहां से कम पड़ते जाएंगे और आप जो है आसानी से अपना काम कर सकते हैं। ये इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर कर लेना है, और अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो पुराना वाला फोटो ही रिफंड होकर आ जाएगा। ये तरीका रहेगा। बाकी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज को आप क्लियर करते रहें, और किसी भी तरह की अगर आपको जरूरत हो तो आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।